Hello everyone, myself Pratibha Sharma. I am a science teacher in Siv Public School, Chulana. Yesterday we discussed about autotrophic nutrition in plants. कल हम लोगों ने एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था जो प्लांट्स में होता है. तो कल हम एक प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि जब जो प्लांट्स हमारे होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो कौन सी प्रोसेस होती है. तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, फोटोसिंथेसिस. तो आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की. जो फोटोसिंथेसिस है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हैज़ इट्स ओवन इम्पोर्टेंस. जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसकी कुछ अपनी ही जो है इम्पोर्टेंस है. इट हैज़ अ ओनली नेचुरल प्रोसेस विच यूटिलाइज सन एनर्जी टू प्रिपेयर फूड. ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो सन की एनर्जी को क्या करती है, यूटिलाइज करती है और प्रिपेयर करती है अपना फूड. इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स. अब उसके फूड की जो इम्पोर्टेंस है उसको हम कुछ ये पॉइंट्स दिए गए हैं उनके हिसाब से अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस अनेबल ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओवन फूड. जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन प्लांट्स में अनेबल होती है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, विच दे यूज़ फॉर देयर ओवन ग्रोथ एंड सर्वाइवल. और उसको वो यूज़ करती है ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए. द एक्स्ट्रा फूड गेट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. जो एक्स्ट्रा फूड उसका बच जाता है तो उसको जो प्लांट होते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में अपने डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के फूड पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे से. द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म is produced during the process of photosynthesis. जो ऑक्सीजन हमारी होती है वो बहुत ज़रूरी है हमें जीने के लिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए. तो वो प्रोड्यूस होती है जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. तो नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स एंड ह्यूमंस ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो ब्रेथ करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को तो वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, विच इज़ यूज बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर ओवन फूड. जो CO2 हमारी होती है उसको क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए. दिस मेंटेनेंस द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन नेचर. तो इस तरह से जो ये रिलेशनशिप है हमारी वो क्या है, उसमें ऑक्सीजन और CO2 का नेचर में क्या है, बैलेंस बना रहता है. जैसे आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है यहाँ पे. जैसे ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, वो ऑक्सीजन को तो ले रहा है बट कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है. अब वैसा क्या हो रहा है, प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है बट ऑक्सीजन निकल के बाहर आ रही है. अब आपके चैप्टर में एक वर्ड आया है यहाँ पे, वेरीगेट. आपने वेरीगेटेड पढ़ा होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में. तो उसमें वेरीगेटेड का मीनिंग क्या होता है, शोविंग डिफरेंट कलर्स एज पैचेस ऑफ स्ट्रीक्स. जो डिफरेंट कलर के पैचेस होते हैं, डिफरेंट तरीके से जो अलग अलग कलर का दिखना, उसे हम कहते हैं वेरीगेटेड. ठीक है. अब यहाँ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ विल नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ. तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं होगी हमारी लाइफ, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसी के हिसाब से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन. ठीक है. तो अब आपका टाइम आता है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पुट होते हैं, टाइम टू आंसर यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज आती है. यहाँ पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं वो आपको फिल करने हैं. डैश आर द लिविंग थिंग्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड. अच्छा, जो लिविंग थिंग्स होती है वो प्रिपेयर करती हैं अपना ओवन फूड. वो कौन सी लिविंग थिंग्स हैं, हमने पढ़ा था सबसे पहले प्लांट्स के बारे में. तो कौन है यहाँ पे, प्लांट्स. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. जो फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं उनको कौन सा न्यूट्रिशन कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स. थर्ड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर डैश एंड डैश. जो हमने एंड में जो हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस
पढ़ी थी उसमें आप लोगों को 2 प्रोडक्ट मिल रहे थे। तो वो एक प्रोडक्ट तो आपका क्या था, ग्लूकोज, और दूसरा क्या था, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किसके थ्रू अंदर जाती है लीव्स में, स्टोमेटा के थ्रू। तो नेक्स्ट आपका आता है डैश एंड डैश हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन द अर्थ। कौन है जो आपके अर्थ पे ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन रखते हैं? एनिमल्स एंड ह्यूमंस एंड प्लांट्स। एनिमल्स, ह्यूमंस एंड प्लांट्स जो हैं आपका एक ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं, हमारा ऐसा रिलेशनशिप बनता है जिससे हमारे नेचर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मेंटेनेंस बना रहता है। तो अब हमारा यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं, हमने 2 मोड्स पढ़े थे न्यूट्रिशन के। तो सेकंड हमारा था वो क्या था, हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Heterotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organism cannot prepare their own food and depend on green plants directly or indirectly for their nutrition. हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करते और डिपेंड होते हैं ग्रीन प्लांट्स पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। सच एस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रोपस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रोपस। सेकेंड पॉइंट इज ऑल्थो मोस्ट प्लांट आर ऑटोट्रोपस बट देयर आर सम प्लांट्स दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट जो मोस्ट प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपस होते हैं, बट कुछ प्लांट जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स से ही लेते हैं। तो उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक प्लांट। तो उन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक प्लांट कैन बी कैटेगराइज्ड एज शो इन द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। अब हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स के बारे में हमने उनकी कैटेगरी को यहाँ पे शो किया है एक चार्ट के थ्रू। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, पैरासिटिक प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। अब यहाँ पे जो ये 4 आपको हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स के बारे में बताया गया है, अब हम इनको खोल के थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा है पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स में क्या होता है, सम प्लांट्स लाइक कस्कट्टा एंड बिस्फ्लोए दैट डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। कुछ प्लांट है जैसे कस्कट्टा है और बिस्फ्लोए है, वो डिपेंड होते हैं अदर प्लांट पे अपने फूड के लिए, तो उसे हम कहते हैं पैरासिटिक प्लांट। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स विच आर कॉल्ड होस्ट। ये अपना जो फूड है वो किसी और प्लांट से एब्जॉर्ब करते हैं और उस प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, होस्ट। और जो ऑब्टेन करते हैं वो वाले प्लांट्स होते हैं पैरासिटिक प्लांट। जिस प्लांट से वो ऑब्टेन कर रहे हैं वो होता है होस्ट। द कस्कट्टा प्लांट्स प्रोड्यूस येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच अटैच टू द होस्ट प्लांट एंड wrap around its stem to observe ready-made food from it। जो कस्कट्टा है वो प्रोड्यूस करता है येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और अटैच होता है वो होस्ट प्लांट से, और उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिससे उसको रेडीमेड फूड की फॉर्म में मिल जाता है। इन ए पैरासिटिक रिलेशनशिप ओनली पैरासिटिक प्लांट्स बेनिफिट्स। द पैरासिटिक प्लांट्स हार्म्स द होस्ट प्लांट बाय स्लोइंग डाउन इन ग्रोथ, however it really kills the host plant। मतलब जो पैरासिटिक रिलेशनशिप है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्लांट उससे फूड ऑब्जर्व कर रहा है उसको ही बेनिफिट होगा, अदरवाइज जो होस्ट प्लांट हमारा है उसको क्या होगा, नुकसान होगा। अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो प्लांट्स या तो मतलब किल हो जाएगा, मर जाएगा, या फिर उसमें जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा डाउन चली जाएगी। तो आज हमने पढ़ा है पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में और फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस के बारे में, और कुछ क्वेश्चन आंसर जो यहाँ पे हमने सोल्व किए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, वो आपको लर्न भी करनी है और अपनी नोटबुक में राइट डाउन भी करने हैं।